विश्वासम फलति सर्वदा। ओम साई राम मित्रों, ये है कि देखिए साईं की जो भक्ति है और भक्ति से जो शक्ति मिलती है वो किस प्रकार से मिलती है और किस प्रकार से जीवन सुगमता की तरफ बढ़ता है। सबसे पहला चीज़ होता है साईं का जो हम लोग आराधना करते हैं वो किस रूप में करते हैं, क्योंकि साईं बाबा ने कहा है कि आप 11 वचन जब पढ़ते हैं कि जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, तो बाबा कहते हैं कि जैसा आपका भाव रहेगा वैसा ही रूप मेरे मन का हो जाएगा, वो चीज़ मैं आपके लिए करूँगा। और यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ है कि आस्था कम, यहाँ पर लोगों के अंदर क्या है कि मैंने बटन दबाया और साईं बाबा ने ये चीज़ दे दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, अपना ये दे दीजिए, साईं बाबा आपको मान रहे हैं। अरे मुझे मान रहे हैं, आपको भी मानेंगे। आप भी आस्था के साथ आइए और लगिए। हाँ, ये है कि एक मानवता के नाते मैं हमेशा प्रेयर करता हूँ कि हमारे मित्रों का, हमारे चाहने वाले लोगों का कल्याण हो। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि साईं की जो भक्ति है ना, वो आप करके देखिए और करने मात्र से आप जिस दिन संकल्प रहते हो वो विकल्प अपने आप तैयार हो जाता है, क्योंकि संकल्प जहाँ होता है वहीं पर विकल्प तैयार हो जाते हैं। साईं बाबा ये कहते हैं कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। साईं बाबा को जो भी माना है, जो भी उनके लिए आस्थावान हुआ है, उसका कल्याण हुआ है, ये मैं बार बार कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ। हाँ, रहा सवाल जहाँ पर असाध्य कुछ बीमारियाँ हों, असाध्य रोग हों, वो चीज़ें हों, उस पर डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है, लेकिन बाबा की आस्था भी ज़रूरी होती है। जब आप आस्था करते हो तो आपके अंदर एक पॉजिटिव चीज़ें आपके दिमाग में, आपके मन मस्तिष्क में चलती हैं, और जब मन मस्तिष्क आपका स्वस्थ होता है तो आपका जो कार्य होता है वो बहुत ही सुगमता से होता है। यहाँ पर मित्रों मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति चोरी चांडलई बहुत चीज़ें करता है जीवन भर, क्या वो ऊपर लेकर जाता है? कभी नहीं, यहीं पर रह जाता है। लेकिन हम दूसरों का क्या इनका पा जाएं, क्या उनका पा जाएं, वो रख लें, ये चीज़ है। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि साईं की भक्ति और आराधना किसी चमत्कार से बढ़कर है, क्योंकि साईं की जो भक्ति करते हैं उनको जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कमी, कि साईं बाबा के ऊपर जो ट्रस्ट करने की बात है, और साईं बाबा किस प्रकार से आपके जीवन में चमत्कार करते हैं, किस प्रकार से आपके जीवन को सार्थक करते हैं, किस प्रकार से आपके घर का वातावरण सही करते हैं, साईं बाबा की जो साईं सच्चरित्र है किस प्रकार से पढ़नी चाहिए। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है और मैं आज इस ब्लॉग पर ये चीज़ क्लियर करने वाला हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ होती है मित्रों, जो मैंने पहले बोला कि विश्वासम फलति सर्वदा। विश्वास हमेशा ही अगर आप करते हैं तो वो फलदायी होता है। कहने का मतलब होता है कि आप चाहे साईं बाबा के ऊपर विश्वास करें, चाहे अपने माँ बाप के ऊपर विश्वास करें, अगर विश्वास करते हैं तभी आपका जीवन आगे बढ़ता है। यहाँ पर सबसे बड़ा आज के इस भौतिकतावादी युग में कोई किसी के ऊपर विश्वास मतलब ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। और जब तक आप फेथ नहीं करेंगे, जब तक आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, कि विश्वास नहीं करेंगे, तब तक कोई चीज़ आपको फल नहीं देगा। जैसे मान लीजिए कि आप किसी एक मेड़ पे चल रहे हैं जो बहुत पतली है, और जब तक आपका कॉन्फिडेंस उस पर एकदम एग्जैक्ट नहीं होगा कि आप इस मेड़ को पार कर जाएंगे, तब तक आप उस मेड़ को पार नहीं कर सकते। क्योंकि वो कॉन्फिडेंस क्या है? वही आपका विश्वास है। और विश्वास जब आप एकदम दृढ़ रखते हैं तो कोई भी हो, कहीं भी हो, उस चीज़ की मान्यता आपकी प्रमाणित होती है और हमेशा आप आगे जाते हैं। इसीलिए साईं बाबा के जो मानने वाले भक्त हैं वो हमेशा, आप कहीं भी जाइए, मैं एक नहीं हज़ारों भक्तों से मिल चुका हूँ, जिनका मैं बता रहा हूँ कि जब मैं साईं भक्त नहीं था, बचपन से ही मैं बताऊँ तो उसी समय से लोग बताते थे मैं साईं बाबा के यहाँ गया तो मेरा ये चीज़ हो गया, ऐसे हुआ ऐसे हुआ। और साईं बाबा के बहुत सारे गाना सुनता था,
और उससे भी पता चलता था भाई, उसमें भी लोग बखान करते थे। और जब मेरे परिवार में हम लोग भक्त बने तब से भी मैं आपसे बताऊं कि साईं बाबा का चमत्कार मेरे भी परिवार पर बहुत हुआ। चमत्कार का मीन्स ये आप मत समझिएगा कि चमत्कार का मतलब ये हुआ कि मेरे घर पैसा बरसने लगा या कोई चीज़। कहने का मतलब ये है कि चमत्कार इस रूप में हुआ कि जो हम लोग कर्म करते थे, हम एक कदम आगे का कर्म करते थे तो हमको 100 कदम आगे बाबा ने पहुंचाया। इस प्रकार का चमत्कार हुआ। और यहाँ पर लोग क्या है, लोभ और लोलुपता के बस बाबा की भक्ति करते हैं, और जो नहीं कर पाते हैं वो क्या है कि किसी से सुना कि बस आज एक दिन हम व्रत रखे और मुझे बाबा से ये चीज़ मिल गया। ऐसा नहीं होता है। मैं आप लोगों को 1 मिनट का समय लूँगा, बताऊँगा कि देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि साईं में आस्था रखना सबसे बड़ी ज़रूरी है। और आस्था जब आप रखते हैं और कोई भी चीज़ करते हैं तो उसका फल 100% मिलता है। कैसे? जैसे हम बता रहे हैं कि साईं सच्चरित्र पढ़ने से हमारे एक मित्र को, वो खुद पढ़ रहे थे और मैंने खुद पढ़ के देखा है, आजमाया है, और मैंने ब्लॉग में दिखाया कि मुझे क्या क्या चीज़ें उससे प्राप्त हुई। तो साईं सच्चरित्र मैं ये नहीं कहता, बहुत लोग बुजुर्ग हैं या युवा ही हैं, मान लीजिए कहीं भी हैं, उनको जॉब में है, कोई भी चीज़ है, और वो साईं सच्चरित्र टाइम नहीं मिल रहा है। तो टाइम नहीं मिल रहा तो उनके साथ ये है कि आप जब भी टाइम पाते हैं तो एक चैप्टर डेली पढ़िए, क्योंकि बाबा की लीलाओं को जानना ज़रूरी है। बाबा ने किस प्रकार से मानवता के लिए काम किया ये जानना ज़रूरी है। और जब आप ये जानोगे, जब अपने महापुरुष, जो अपने गुरु आप जिसको मानते हैं, उस गुरु की कर्म और लीलाओं को जब आप जानेंगे, तभी तो आपकी आस्था और बढ़ेगी। तो आस्था के लिए ही ये चीज़ें होती है। जिस प्रकार से हमारे एक भक्त ने पूछा कि आप साईं राम देखते हैं, तो साईं राम बाबा का जो नाम है, जो बोलते थे ओम साईं राम, तो साईं और राम दोनों मिल कर के ही साईं हिमय है। क्योंकि बाबा 1912 में आपको बताएं कि द्वारका माई में खुद उन्होंने शुरू करवाया था रामनवमी मनाना। यहाँ बहुत सारे भक्त ऐसे भी होंगे जो साईं सच्चरित्र आप पढ़ेंगे ये सब मिलेगा। रामनवमी 1912 से बाबा ने शुरू किया और आज तक अनवरत करोड़ों भक्त वहाँ तांता लग जाता है रामनवमी के दिन। आप समझ सकते हैं कि किस रूप में। तो बाबा के यहाँ कोई जात पात संप्रदाय नहीं था। बाबा सभी लोगों को गले लगाते थे, सभी लोगों को मानते थे। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। और दूसरा नंबर कि साईं बाबा की जो भी डेली की आपकी रूटीन है पूजा करने की, वो पूजा आप करें, आस्था के साथ करें। उसमें अपने संकल्प विकल्प जो आपके मन में आए वो मांग सकते हैं। और जब आप वो मांगेंगे और आस्था के साथ रहेंगे तो वो पूरी होगी। अब यहाँ पर ट्रायल के रूप में आप बाबा के भक्त बनते हैं कि मैं एक दिन बाबा की भक्ति कर लिया, धूप अगरबत्ती दिखा लिया और बाबा मुझे अरबपति बना दें। तो इसलिए कोई भी किसी भी धर्म में आप समझ लीजिए कि इस प्रकार का चमत्कार नहीं हो। चमत्कार किस प्रकार का होता है आप ये समझ लें। सबसे पहली बात, चमत्कार इस लेवल में होता है कि जब आप कर्म करते हो तो उस कर्म में आप एक कदम चलते हो, तो बाबा का जब आप भक्ति करते हो तो आप 100 कदम आगे होते हो। लेकिन कर्म करना होता है। यहाँ पर भक्ति का मतलब लोग ये समझ जाते हैं कि मैंने भक्ति किया और मुझे 2 करोड़ 4 करोड़ क्यों नहीं मिला। तो ऐसा नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपके अंदर आस्था है और आप बाबा की भक्ति कर रहे हैं। तो जब आपके अंदर आस्था है और आप बाबा की भक्ति कर रहे हैं तो निश्चित, भाई कहने का मतलब है आपने आम का पेड़ लगाया तो आम ही फलेगा। तो बाबा की भक्ति करेंगे तो बाबा निश्चित आपको फल प्रदान करेंगे। ये साफ सत्य, मतलब शब्द साफ सत्य है। और ये बात आजमाया हुआ है मेरे परिवार के थ्रू। हाँ, ये है कि अगर कोई बहुत बड़ा असाध्य रोग हो जाता है, बीमारी होती है, तो सबसे पहले हमको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और बाबा की भक्ति करते हुए काम। तो दुआ और दवा जब दोनों काम करती है तो एकदम वो 100% प्योर और श्योर हो जाते हैं कि आपको सही होना है। अब रहा सवाल कि जो भक्त ऐसे हैं
जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि भाई हम साईं सच्चरित्र पढ़ेंगे कैसे होगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कैसे आप उस पतली सी मेड़ पर चलते हैं और वो विश्वास रख के चलते हैं कि मैं धीरे से निकल जाऊंगा। डगमगाते ज़रूर हैं लेकिन निकल जाते हैं। उसी प्रकार से जब साईं सच्चरित्र आप पढ़ते हैं तो कष्ट और संकट ज़रूर आता है, लेकिन आपकी जो मनोकामना होती है वो फलीभूत और परिपूर्ण होती है, आपके सपने साकार होते हैं। यही चीज़ हमारी साईं सच्चरित्र करती है, हमारे बाबा श्री साईं करते हैं। तो बाबा के श्री चरणों में जो भी व्यक्ति झुककर नतमस्तक होकर जाता है, उसका समस्त मनोकामनाएं बाबा हमेशा पूरी करते हैं। और जो बाबा के सामने झुकता है उसको कहीं किसी सभा दरबार में झुकने की ज़रूरत नहीं होती, कभी उसका सर झुकता नहीं, समाज में हमेशा वो तन के चलता है और बाबा उसका हमेशा रक्षा करते हैं। तो ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ साईं भक्तों। इसी के साथ ओम साई राम।